वेलकम बैक टू बैच जन एजुकेशन एवरीवन। अभी तक हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन कंप्लीट किए थे। अब हम आंसर द फॉलोइंग से चालू करने वाले हैं। अब जो आंसर द फॉलोइंग है वो आपके एग्जाम्स में 8 मार्क्स के लिए आने वाला है। अब 8 मार्क्स के लिए आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करके आने का, मतलब एक क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स का है। तो 8 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 8 पॉइंट्स लिख के आने। अब वो 8 पॉइंट्स कैसे लिखने हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चालू करने वाले टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स से। अभी हम लोग ने डिस्टिंग्विश में देखा था डिबेंचर होल्डर कौन होता है। अब हम देखेंगे कि कौन से टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं। तो सबसे पहले डिबेंचर्स क्या होता है उसका मीनिंग देख लेते हैं। तो डिबेंचर्स होता है एक एविडेंस ऑफ डेप्थ। एविडेंस ऑफ डेप्थ मतलब जिसने भी डिबेंचर्स लिया है उसके पास ये एविडेंस है, उसके पास जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो उसके पास एविडेंस है कि उसने कंपनी को कर्जा दिया, उसने कंपनी को लोन दिया है। इसलिए डिबेंचर इज एविडेंस ऑफ डेप्थ। यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन। आउट ऑफ लोन मतलब लोन दिया है इसीलिए उसको एविडेंस ऑफ डेप्थ कहते हैं, इसलिए वो यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन है। तो यहाँ पे मीनिंग में मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज। अब ये जो सिक्योर्ड बाय चार्ज होता है इसका मतलब क्या होता है। अभी सिक्योर्ड बाय चार्ज मतलब एक चार्ज बनाना, सिक्योर्ड करना चार्ज से। मतलब अभी कंपनी के पास कोई एसेट है, वो कंपनी गिरवी रख रही है लोन लेने के लिए, वो लोन ले रही है और उसको गिरवी रख रही है कि अगर मैं लोन के पैसे नहीं दे पाया तो आप ये एसेट बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकते हो। जैसे से फॉर एग्जांपल कंपनी के पास कोई बिल्डिंग है और कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से पैसे लिए। अब वो पैसे लेने के बाद वो कंपनी बोल रही है कि हम ये बिल्डिंग गिरवी रख रहे हैं आपके पास, अगर हमने पैसे नहीं दिए आपको या फिर हमारा कोई रीपेमेंट करते वक्त या फिर हमसे रीपेमेंट करते वक्त पैसे नहीं बचे तो आप ये बिल्डिंग को बेच के या तो ये बिल्डिंग को किराए पे दे के आप अपने पैसे वसूल कर सकते हो। तो ये था सिक्योर्ड बाय चार्ज का मीनिंग। अब हम लोग जा रहे हैं टाइप्स में। अब हमारा टाइप्स चालू हो रहा है। तो टाइप्स में सबसे पहला टाइप्स है सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अभी हम लोग ने सिक्योर्ड बाय चार्ज पढ़ा था, तो वही सेम इसमें लागू होता है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब होता है जो सिक्योर्ड रहता है। किस पे सिक्योर्ड रहता है? अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। एसेट्स, बिल्डिंग, इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी। अभी जो सिक्योर्ड होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो फिक्स्ड चार्ज होता है या तो फ्लोटिंग चार्ज होता है। तो हमने देखा था फिक्स चार्ज में वो एसेट्स पे होता है, मतलब जो बिल्डिंग पे हो रहा है। वहीं पे फ्लोटिंग चार्ज में वो हो रहा है इन्वेंट्री पे। अब इन्वेंट्री क्या होता है? कंपनी के पास कोई गुड्स पड़ा हुआ है, कंपनी किसी चीज़ में, से फॉर एग्जाम्पल कंपनी रबर बना रही है, तो रबर के लिए रबर का रॉ मटेरियल कंपनी के पास पड़ा हुआ है, तो रॉ मटेरियल पे भी कंपनी चार्ज क्रिएट कर सकती है। और ये फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में फ़र्क क्या होता है पता है? कि फिक्स चार्ज में ना आपने एक बार फिक्स चार्ज किया तो आप उसको बेच नहीं सकते। फिक्स चार्ज करने के बाद वो प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं सकते जब तक आप उनका परमिशन ना ले लो जिसके अगेंस्ट ये फिक्स चार्ज किया जाए। वेयर एज फ्लोटिंग चार्ज में अभी आपके पास रॉ मटेरियल्स है रबर का, आपने उस पर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया तो आप उसको नॉर्मल बिजनेस में बेच सकते हो। तो ये फ़र्क होता है फिक्स चार्ज में और फ्लोटिंग चार्ज में। तो अभी जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स होता है वो आइदर फिक्स्ड होता है या फ्लोटिंग रहता है, डिपेंडिंग अपॉन दी कंपनी एंड डिपेंडिंग अपॉन दी डिबेंचर होल्डर जो उसको परचेस कर रहे हैं डिबेंचर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अब जैसे सिक्योर्ड डिबेंचर्स में सिक्योरिटी था कि अब कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो वो उसको बेच के, वो जो भी प्रॉपर्टी रहेगा, जो भी इन्वेंट्री रहेगा, उसको बेच के वो अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। पर अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब ही यही होता है कि उसका कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर हमने पैसा नहीं दिया तो पैसा चला गया, उसमें कोई जो डिबेंचर होल्डर है वो कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। वो कोई भी एसेट कंपनी का बोल नहीं सकता कि मैं ये एसेट बेच दूंगा और अपना पैसा रिकवर करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर विच आर नॉट सिक्योर्ड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, जिसमें चार्ज एक भी नहीं रहता। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। अभी हमने सिक्योर्ड देख लिया, अनसिक्योर्ड देख लिया, अब हम रजिस्टर्ड डिबेंचर्स देखेंगे। अब रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच आर रजिस्टर्ड, मतलब जिसमें आपके जो कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स है उसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, वो सब चीज़ें रजिस्टर्ड है। आप कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में आपका पूरा डिटेल्स है उसमें। इसीलिए रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच आर रजिस्टर्ड बाय द कंपनी और उसको कंपनी मेंटेन भी करती है जब तक डिबेंचर्स है, मतलब जब तक डिबेंचर्स का पेमेंट नहीं होता तब तक वो कंपनी वो रजिस्टर मेंटेन भी करती है, इसीलिए उसको रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेयरर डिबेंचर्स। बेयरर डिबेंचर एक बेयरर चेक जैसा होता है। जैसे अपन बेयरर चेक अपन किसी भी पर्सन पे बनाते हैं तो वो पर्सन या तो खुद उसको एनकैश कर सकता है या तो कोई थर्ड पर्सन को दे के भी एनकैश कर सकता है। वो थर्ड पर्सन भी दे दिया तो वो भी बैंक के पास जाके एनकैश कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये सेकंड पर्सन ही करना चाहिए, वो किसी के पास भी जाके। वैसे ही बेयरर डिबेंचर्स के अंदर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं रहता है, जिसके हाथ में वो बेयरर डिबेंचर्स है वो उसका मालिक बन जाता है। इसलिए बेयरर डिबेंचर जिसके हाथ में रहता है वो मालिक बन जाता है। अब ये तो बहुत जगह सर्कुलेट हो सकता है।
बेयर डिबेंचर्स किसी के पास भी जा सकता है, मैंने इससे पैसा लिया था मैंने इसको दे दिया, इसने किसी से पैसा लिया था उसने किसी और को दे दिया, तो ये बहुत जगह सर्कुलेट हो गया। तो अब कंपनी किस किस का रजिस्टर मेंटेन रखेगी, इसीलिए बेयर डिबेंचर्स में कंपनी मेंटेन नहीं करती रजिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स आर रीपेड आफ्टर फिक्स पीरियड। अब ये दोनों का मतलब क्या है, the company which issues redeemable debentures are those debentures which are redeemed after a fixed period of time। fixed period of time हम एग्जाम्पल 10 साल मान के चलते हैं, मतलब 10 साल बाद वो डिबेंचर्स का रीपेमेंट होने वाला है, इसीलिए उसको रिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं। या तो 10 साल बाद रीपेमेंट होगा या फिर उसको हर साल थोड़ा थोड़ा रीपेमेंट होगा। अभी 10 साल का एग्जाम्पल लेते हैं तो मतलब उसको हर साल 10% तक रीपेमेंट होगा, और जब वो एंड ऑफ 10 ईयर्स होगा तब तक वो पूरा रीपेड हो चुका रहेगा, इसीलिए उसको रिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर्स आर इशूड बाय द कंपनी, और इसका जो प्रोविज़न है वो कंटेंट इन ट्रस्ट डीड, मतलब इसको कैसे इशू करने वो ट्रस्ट डीड में से डिसाइड होता है, जो कंपनी और डिबेंचर्स होल्डर्स के बीच में बनता है। ट्रस्ट डीड को आप पार्टनरशिप डीड के जैसा भी समझ सकते हो। जैसे पार्टनरशिप डीड में भी पार्टनर्स अपना बोलते हैं कि हम हाँ कंपनी के पार्टनर्स बनने वाले हैं, हम कंपनी के लाइबिलिटीज़ में, हम कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदार, हमारा इतना हिस्सा है। वैसे ही एक डिबेंचर्स ट्रस्ट डीड बनता है, तो ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ रहता है कि हम इसको या तो हर साल थोड़ा थोड़ा रिडीम करने वाले, या तो एक साथ हम इसको एक पीरियड 10 साल बाद रिडीम करने वाले, इसलिए उसको रिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं, जो आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रिडीम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इरिडीमेबल डिबेंचर्स। अब कंपनी हैज़ द ऑप्शन, कंपनी में इशू डिबेंचर्स विच आर इरिडीमेबल इन नेचर, मतलब ये डिबेंचर्स जो है वो आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रिडीम नहीं होने वाले। ये कब रिडीम होंगे, जब कंपनी बंद होगी, जब कंपनी बाइंड अप होगी या फिर कंपनी लिक्विडेट होगी, तब ये डिबेंचर्स रिडीम होने वाले, उसके पहले नहीं। बट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू इशू इरिडीमेबल डिबेंचर्स, मतलब कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती। ये पहले था कि पहले करती थी, पर जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया तब से कंपनीज ने मना कर दिया कि आप इरिडीमेबल डिबेंचर्स इशू मत करो। आपका जो डिबेंचर्स है वो एक टाइम के बाद रिडीम ही होना चाहिए, वो रहना नहीं चाहिए कंपनी के पास। वैसे 20 साल बाद वो रिडीम ही हो जाना चाहिए, वो रहना नहीं चाहिए कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अभी कंपनी कैन इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो जो डिबेंचर्स है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करने का एक फ़ायदा भी है डिबेंचर होल्डर्स को, क्योंकि वो जब वो कन्वर्ट होते इक्विटी शेयर्स में, तब वो इक्विटी शेयर्स में जब कन्वर्ट होते तो उनको मार्केट रेट से कम में मिलते डिबेंचर्स होल्डर्स को जो इक्विटी शेयर। अभी से फॉर एग्जांपल कोई इक्विटी शेयर्स का रेट चल रहा है 2200 मार्केट में, पर अभी ये लोग का जो डिबेंचर होल्डर्स है ये लोग का डिबेंचर्स कन्वर्ट हुआ उसी इक्विटी शेयर्स में, तो हो सकता है कि इनको वो जो इक्विटी शेयर्स मिल रहा है वो इनको 1500 में मिल जाए या तो उससे भी कम रेट में मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो अब ये इसमें भी ऑप्शन रहता है शेयर होल्डर के, जो डिबेंचर होल्डर उसके पास ऑप्शन रहता है कि या तो वो कन्वर्ट करे या फिर वो पैसे लेके वो डिबेंचर होल्डर्स का अपना डिबेंचर सर्टिफिकेट सबमिट कर दे। तो टोटली अप टू डिबेंचर होल्डर्स वेदर टू एक्सरसाइज द ऑप्शन और टू स्टेप आउट ऑफ द ऑप्शन। इसीलिए कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। अभी लास्ट पॉइंट है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे थे वैसे ही नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कन्वर्ट नहीं होते, मतलब ये एक पीरियड के बाद ये लोग पे ही करने वाले, ये ना तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे ना तो प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, एक सर्टन पीरियड के बाद ये पे ही होने वाले, मतलब रिडीम होने वाले। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, इट विल बी रिडीम्ड आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू एवरीवन, दिस वाज टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स।